हे गाइस, वेलकम टू द प्रे फॉर सर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो मैं हूं हिमांशु मालव फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक हमारे पास पार्ट रहता है कि अगर इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे बुक नई बुक जो अभी आई है रिसेंटली, इसके बारे में अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, लाइक आपको पता नहीं है कि इस बुक की क्या क्या क्वालिटीज है, तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देखने को मिलने वाला है अप टू 2025 तक। और वहां पे आपको अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक भी देखने को मिलने वाला है, काफी अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो कि आपके पैटर्न से मैच करते रहेंगे, उस तरह के नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और आपको टू फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देखने को मिलने वाला है आईआईटी 2024-25 के। जो क्वेश्चन पेपर है एक्चुअल पेपर, वो आपको देखने वाले हैं, देखने को मिलेंगे। एंड ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आप लोग ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि ये इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये चैप्टर हमारे पास इम्पोर्टेंट है। एंड वन ऑफ द थिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, आप क्यूआर कोड स्कैन करके वहां पे आपको मेंशन होगा, आप उससे लाइव टेस्ट दे सकते हैं, आप मेंटरशिप एंड क्वायरीज भी आस्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं इस बुक को? ये एक सिंगल बुक के अंदर ही है बिल्कुल। एंड आप prep4icer.com पे जाइए और इस बुक को आप वहां से परचेज कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग कि ये इंग्लिश में अवेलेबल है, अभी हिंदी में नहीं आया है, ठीक है। देन बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग बात करेंगे हमारे पास ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप्स है उसके बारे में एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर हमारे पास काफी तरह के हैं, बट हम लोग आईयूपीएसी की यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले अल्केन की बात करेंगे, देन अल्कीन, देन अल्काइन। देन हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एंड एसिड, एस्टर एसिड, हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड अमाइड, इन सब की बात करेंगे। देन स्पेशल नॉमेनक्लेचर फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी हम लोग वहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप्स आप लोगों को पता ही है कि किसी न किसी केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको आपको फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो ठीक है। तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ही फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसको नॉमेनक्लेचर देंगे, राइट। तो सबसे पहले अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में आपको काफी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, लाइक जो हम लोग होमोलोगस सीरीज के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। अगर ये एल्केन होता तो +2 होता, ठीक है, सॉरी, CnH2n+2 होता अगर एल्केन होता। तो अगर CN2n है तो लाइक ये क्या है, अल्कीन है। एंड अल्काइन की अगर मैं बात करूँ, CnH2n-2 होता है, राइट, इनका जनरल फॉर्मूला। बात करते हैं अल्कोहल के अंदर, ठीक है। एंड हमारे पास थायो अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी हाइड्रोजन को हटा के अगर हम लोग OH लगा देते हैं, ठीक है, तो वो अल्कोहल बन जाएगा। और आपको ये भी पता है कि लाइक जितने हाइड्रोजन हटाया था उतने एक हाइड्रोजन लगा भी है। तो इसका मतलब कि हमारे पास किसी भी अल्केन के अंदर सिर्फ मैं एक ऑक्सीजन को ऐड कर देता हूँ, तो लाइक वो फॉर्मूला किसका बन जाने वाला है, हमारे पास अल्कोहल का बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला इसका CN+2, ठीक है, और यहाँ पे O आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। थायो अल्कोहल के अंदर भी सेम कंडीशन होने वाली है, CnH2n+2 S हो जाने वाला है, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पे हमारे इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपने इस बार CH2 ग्रुप को हटाया है यहाँ से, ठीक है। CH2 को हटा के आपने क्या लगाया है, यहाँ पे ऑक्सीजन को लगाया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आप कार्बन को कम कर सकते हैं, कार्बन को आपको एन ही मानना है, ठीक है। उसके हिसाब से फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या बनता है। तो आप ईथर है, ये थायो ईथर है, ठीक है, ये अलग से फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, ठीक है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, ये इसके डेरिवेटिव है, एस्टर इज अ डेरिवेटिव, ठीक है, एनहाइड्राइड, ठीक है। और यहाँ पे एसिड हैलाइड एंड अमाइड, ठीक है, दैट इज अमाइड यहाँ पे। तो ये सब हमारे पास क्या है, एसिड के डेरिवेटिव है। और ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग जहां से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, ठीक है,
आपके इमीन से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट दिया हुआ था इमीन, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना था कि इमीन है कि नहीं, मतलब इमीन क्या बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इमीन का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, तब जाके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इमीन है कि नहीं है। एंड नाइट्रोसोबेंजीन हम लोग वहां पे पढ़ेंगे एक जगह पे, ठीक है, वहां पे भी आपको काम आएगा। अजोपुन तो दैट इज द वेरी फेमस, राइट, हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग चीज होती है बच्चों के लिए, कि जो अमीन है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसको हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, हमेशा याद रखें, ठीक है। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये सिंगल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, काफी डिफरेंट होती है, इसलिए इनको क्या माना जाता है हम लोग, एक अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। 1 डिग्री अमीन इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री अमीन इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, एंड 3 डिग्री अमीन इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एंड साइनाइड के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास आइसोसाइनाइड के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए ऐसे भी बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एंड कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। So that is the question here. Identify the functional group present in the given molecule and encircle them. ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। तो अच्छा, वो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट से इसको, ठीक है। तो दैट इज द, ठीक है, थायो अल्कोहल, एंड दिस इज द अल्कोहल, एंड दिस इज द एसिड हैलाइड, राइट। तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, 3 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। उनके नाम भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है किसी बात? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझते हैं सबसे पहले, कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ग्रुप काफी तरह के हो सकते हैं, और जनरली यहाँ पे हमें अमीन के अंदर ही फंसाया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो, इस वाले चीज पे फोकस करते हैं। यहाँ पे आपको दो क्लोराइड्स नजर आ रही है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, राइट। और ये एक ही कार्बन पे दो क्लोराइड होती है, दैट इज द जैमिनल, राइट। That is the geminal chloride, right? That is the first functional group here. Second functional group is the 1 degree amine, right? And the 3 degree amine is the second functional group, third functional group, sorry. And always be remember कि कोई बेंजीन जो रिंग होती है, इसको हम लोग फंक्शन ग्रुप में कंसिडर नहीं करते हैं। बट जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई अल्कोहल है, ठीक है, सॉरी, या मेरे पास कोई अल्कोहल है, इस तरीके से, या फिर मेरे पास कोई फिनॉल है। तो हमारे पास अल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग होती है एंड फिनोल की प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल एक अलग से फंक्शन ग्रुप है, एंड हमारे पास जो फिनोल है, ठीक है, इसको हम लोग अलग से एक फंक्शन ग्रुप मानेंगे पूरे को, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। सिमिलर केस हमारे पास एनिलीन के लिए भी होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन मान लेते हैं, नहीं, ये 1 डिग्री अमीन नहीं है। देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एनिलीन। और ये कोई अल्कोहल नहीं है, दैट इज फिनोल, राइट। तो फिनोल को अलग से हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो इन छोटी मोटी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, कि ऐसा नहीं कि आप इसको 1 डिग्री अमीन या 1 डिग्री अल्कोहल समझ के आप लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, देन आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिमिलर तरीके से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दैट इज द अराइल। हमारे पास क्या है, ये इथर है, ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज आपको नजर आ रही है, दैट इज द बेंजीमिडाजोल, ठीक है। ये पूरा का पूरा फंक्शन ग्रुप है, ये वाला। बट अगर हम लोग इसको फंक्शन ग्रुप कंसिडर नहीं करते हैं, और इसको अगर इसके अंदर भी फंक्शन ग्रुप देखते हैं, लाइक आपको यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप नजर आने वाले हैं। पहला ये जो फंक्शन ग्रुप है, दैट इज द इमीन, ठीक है, पार्ट ऑफ इमीन, जहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड N देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है 2 डिग्री अमीन, राइट। तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन ग्रुप देखने को मिले हैं अलग से। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ पे टोटल फंक्शन ग्रुप कौन से हो जाने वाले हैं,
देखो जो जो रिपीट हो रहे हैं वो आपको कंसिडर नहीं करने हैं, ठीक है। तो इमीन इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यानी कि यहाँ पे आपको 6 फंक्शन ग्रुप देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आप लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा होगा पहले भी, बट एक और बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। लाइक ओपन चेन का आपने क्लोज चेन देखा ही होगा कई बार, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि लाइक उनका नॉमेनक्लेचर इज द डिफरेंट, ठीक है। इसलिए हम लोग उनको कंसिडर कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की बात करते हैं यहाँ पे। सैचुरेटेड में तो उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, 0 है, राइट। एंड हमारे पास अनसैचुरेटेड यानी कि डी उसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है दैट इज द ग्रेटर देन 0, राइट। अल्केन इज लुक लाइक दैट, अल्कीन एंड अल्काइन, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बट बात करते हैं हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स की, दैट इज द होमोसाइक्लिक, मींस जो चेन है हमारे पास वो सारे के सारे क्या है, कार्बन से मिलकर बनी है, दैट इज द होमोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, आपको चेन का कोई ना कोई पार्ट क्या होगा, किसी न किसी और हेट्रो एटम का बना हुआ दिखेगा, राइट। तो एक चीज याद रखना, जैसे कि मान लीजिए आपके पास हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, हेक्सेन है, राइट। तो ये जो क्लोरोहेक्सेन है इसके जो कार्बन की जो चेन है दैट इज द कार्बन चेन, राइट। तो ये होमोसाइक्लिक है, नॉट द हेट्रोसाइक्लिक। मैंने क्या बोला है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास किसी चेन के अंदर जो साइक्लिक चेन है उसके अंदर हमारे यहाँ पास अगर हेट्रो एटम है तो उसको हम लोग हेट्रोसाइकिल में कंसिडर करते हैं, ना कि किसी भी साइक्लिक रिंग के बाहर हमारे पास अगर हेट्रो एटम है तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, एज अ हेट्रोसाइकिल, राइट। दैट इज द होमोसाइक्लिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। और अगर यही कंपाउंड कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाता, हेट्रोसाइक्लिक हो जाने वाला था, बिकॉज जो इसकी जो साइक्लिक रिंग है दैट इज मेड अप ऑफ द अदर देन कार्बन एटम, दैट इज द ऑक्सीजन, राइट। दैट इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक में क्या डिफरेंस है। बाकी तो आप समझदार हैं कि लाइक इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि कौन से बेंजोइड वाले हैं, कौन से नॉन बेंजोइड है। इसमें बेंजीन यूज हो रहा है दैट इज द बेंजोइड, जिसमें बेंजीन यूज नहीं हो रहा है दैट इज द नॉन बेंजोइड, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की। आईयूपीएससी का जो फुल फॉर्म है दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो किसी भी नाम को लिखने के लिए, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वर्ड रूट चाहिए होता है। वर्ड रूट बताएगा कि उसके अंदर कितने कार्बन है, ठीक है, प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने कार्बन है, राइट। तो ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। देन हम लोग बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स भी हमारे पास दो तरह के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड हमारे पास है प्रीफिक्स, दो तरह का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट। तो सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स को समझते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड यूज होता है फॉर रिप्रेजेंटिंग द साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो देन वी वर्ड यूज साइक्लो, राइट, इन द फ्रंट ऑफ दैट। ओके, अगर हम लोग बात करें प्राइमरी सफिक्स की, तो ये रिप्रेजेंट करना है सैचुरेटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो इन हमारे पास वर्ड होता है या फिर आइन जो वर्ड होता है कम्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप, ठीक है, किस तरीके का फंक्शन ग्रुप वहां पे लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, राइट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अगर कार्बोक्सिलिक अगर एसिड यूज करते हैं तो उसका क्या लगता है, ओइक एसिड आखिरी में लगता है, ठीक है। या फिर कुछ और भी हमारे पास कंपाउंड है तो उनके कुछ न कुछ हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं सेकेंडरी हमारे पास प्रीफिक्स क्या क्या यूज होते हैं। ये यूज करता है तब जब हमारे पास कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट जब भी हमारे पास लगा होता है तो तब हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है या फिर कोई हमारे पास अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई हैलाइड लगा हुआ है, ठीक है, अल्कोक्सी या फिर हमारे पास कोई हैलाइड लगा हुआ है, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हम लोग CH3 जो यूज करते हैं कभी कभार ऐसा सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। CH3O जो होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बोलते हैं। हमारे पास कभी फ्लोराइड या क्लोराइड लगा रहता है तो हम लोग फ्लोरो क्लोरो बोलते हैं, राइट।
सिमिलर तरीके से ये जो वर्ड होते हैं हमारे पास, ये यूज किए जाते हैं एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स कहाँ पे आएगा? सबसे पहले वर्ड रूट होता है, यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आता है प्रीफिक्स, सफिक्स बाद में आता है, ठीक है। ओके, दैट इज द वर्ड रूट हियर। तो हमारे पास कोई भी अगर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि अगर CH3 लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द मिथाइल। अगर हमारे पास CH2 CH3 लगा, दैट इज कॉल्ड द इथाइल। सिमिलरली तरीके से यहाँ तक है हमारे पास, ठीक है, ब्यूटाइल तक। देन अगर हमारे पास पीएच लगा, दैट इज कॉल्ड द फिनाइल ग्रुप, राइट। अगर हमारे पास OR की बात करें, दैट इज कॉल्ड द अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। आर हमारे पास कोई भी चेन हो सकती है, अल्काइल चेन, ठीक है। तो OCH3 हमारे पास क्या होता है? मिथॉक्सी होता है, ठीक है। OPH हमारे पास क्या होता है? फिनॉक्सी होता है। तो इस तरीके से हमारे पास याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। एक्स को हम लोग हैलाइड बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे? हेलो बोलेंगे, हेलो ग्रुप, ठीक है। तो अगर हमारे पास F है तो दैट इज कॉल्ड द फ्लोरो। अगर हमारे पास I है तो दैट इज कॉल्ड द आइडो, ठीक है। सिमिलर तरीके से हमारे पास NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रो बोलते हैं। और NO को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो बोलते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास N3 है तो दैट इज कॉल्ड द अजीडो ग्रुप। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग अब प्राइमरी प्रीफिक्स की, यानी कि हमारे पास जो वर्ड रूट से जो जस्ट पहले आता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रीफिक्स, राइट। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कि साइक्लिक है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे पास साइक्लिक है, देन हम लोग क्या करेंगे? उसके पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो लगाएंगे। अगर हमारे पास बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स है तो दैट इज कॉल्ड द बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। यानी कि बाईसाइक्लो हम लोग वहां पे क्या यूज करने वाले हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं। अगर हमारे पास स्पाइरो कंपाउंड है, देन वी यूज स्पाइरो। ओके, तो ये हमारे पास कुछ कॉमन वर्ड है जो कि हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं वर्ड रूट की, जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इन द प्रिंसिपल चेन, ठीक है। अगर हमारे पास एक कार्बन की चेन है, ठीक है, तो उसको चेन तो बोलेंगे नहीं, बट उसके जो वर्ड लगता है, ठीक है, वर्ड रूट, दैट इज कॉल्ड द मैथ। दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे, सात कार्बन है तो हैप बोलेंगे, आठ कार्बन है तो ऑक्ट बोलेंगे, ठीक है। आपको ये वर्ड रूट्स याद होने चाहिए, एटलीस्ट आपको आठ तक तो वर्ड रूट याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग अब प्राइमरी सफिक्स की, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना सेचुरेशन है, कितना नहीं है, ठीक है, सेचुरेटेड है कि नहीं है। तो एन, इन, आइन जो वर्ड यूज करते हैं वो कम अंडर द प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। तो अगर हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स तब यूज किया जाता है जब हमें रिप्रेजेंट करना है कि टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप हमारे पास कौन सा है, ठीक है। अगर हमारे पास एसिड का यूज करते हैं तो दैट इज द ओइक एसिड, राइट। अगर हमारे पास सल्फोनिक एसिड है तो उसके लिए पूरा सल्फोनिक एसिड यूज किया जाता है एज अ हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स, राइट। एनहाइड्राइड है तो उसको क्या बोलते हैं? ओइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। अगर हमारे पास एस्टर है तो देख उसका क्या बोलते हैं? O8 बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है तो ऑक्सिल हैलाइड बोलेंगे वहां पे, ठीक है। और अगर हमारे पास अमाइड है तो उसके लिए पूरा अमाइड यूज किया जाता है, ठीक है। साइनाइड है तो उसके लिए नाइट्राइल वर्ड यूज किया जाता है। और आइसोसाइनाइड है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोनाइट्राइल बोलेंगे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। अमाइड को अल बोलते हैं, ठीक है। और कीटोन को ऑन बोलते हैं, ठीक है। और अल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे? ओल बोलेंगे। एंड NH2 को अमीन बोलेंगे एज अ सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। आपको ये टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। अगर काफी टाइम हो गया है याद किए तो लाइक थोड़ा बहुत आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। एटलीस्ट ये टेबल तो आपको याद होना ही चाहिए। देन अब हम लोग बढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्केन की, क्योंकि ये साइक्लिक अल्केन है। देन हम लोग साइक्लिक अल्केन की बात करेंगे, देन अल्कीन एंड अल्काइन, देन साइक्लिक अल्कीन की बात करेंगे, नॉट साइक्लिक अल्काइन, बिकॉज क्योंकि कोई भी साइक्लिक के अंदर कभी भी हमारे पास अल्काइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी आप समझ सकते हैं, राइट। देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शन ग्रुप, जो कि हम लोगों ने लाइक पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या सीक्वेंस रहने वाला है, एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए बात करते हैं हम लोग अब नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना रहता है, देन हमें उसकी नंबरिंग करनी रहती है, देन हम उसका नाम लिखते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे रूल नंबर 1 है पैरेंट चेन सिलेक्शन करने का।
कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। ठीक है। सेकेंड रूल है हमारे पास, अगर हमारे पास दो कार्बन चेन सेम बन जाती है उसके अंदर, तो हम लोगों को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? Two or more carbon chain contain the same number of carbon, then principal carbon chain, PCC means principal carbon chain, is considered which has more number of substituent. हमारे पास जिसमें ज्यादा सब्सटीट्यूएंट होंगे उसको हम लोगों को कंसीडर करना रहेगा। ठीक है। एंड देन हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग कैसे की जाती है? तो नंबरिंग हमारे पास की जाती है लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से। जो सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट आएगा उसको हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट होती है, बीच से स्टार्ट कभी नहीं कर सकते जो हम लोगों ने चेन सेलेक्ट की है उसके अंदर। ठीक है। और अगर हमारे पास दो सब्सटीट्यूएंट, अगर दो से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट है हमारे पास, तो उस केस के अंदर हम लोग जो पेरेंट चेन है उसकी जो नंबरिंग करते हैं वो किसके हिसाब से करेंगे? लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से करेंगे। ठीक है। एंड देन जब उसका नाम लिख रहे होंगे तो हम लोग अल्फाबेटिकली उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास इथाइल आया है, ठीक है, और आपके पास मिथाइल है, ठीक है, चाहे ये पहले नंबर पे आप लोगों ने इसको नंबरिंग करते हुए इसको 2 और 3 दिया हो, बट हमारे पास ई पहले आता है, तो जब हम लोग नाम लिखेंगे तो नाम में सबसे पहले कितना आएगा? 3 इथाइल आएगा, एंड फिर देन 2 मिथाइल आएगा। ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है। और एक और चीज, हम लोग नंबर एंड अल्फाबेट्स को सेपरेट करने के लिए हाइफन का यूज करते हैं। और सिमिलर तरीका अगर हमारे पास मान लीजिए कि टू सब्सटीट्यूएंट या दो से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट सेम आ जाते हैं तो उसके लिए हम लोग डाई ट्राई यूज करते हैं। ठीक है। डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। चलिए एक एक करके सभी रूल्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ द कार्बन चेन। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 5 कार्बन की चेन चूज की गई है, इसमें 4 कार्बन, तो हम लोग ये कार्बन चेन को कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है। देन हमारे पास अगर दो कार्बन हमारे पास सेम हो जाते हैं, कार्बन चेन हमारे पास सेम हो जाती है, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो सेलेक्ट की जाएगी जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे? ज्यादा सब्सटेंट होंगे। इन दोनों कार्बन चेन हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन। ठीक है। 2 कार्बन चेन बनी चुकी है यहाँ पे। ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास एक सब्सटेंट यहाँ पे एक यहाँ पे है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही सब्सटेंट है पूरा का पूरा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट। तो इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, हम लोग इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें क्या है? हमारे पास ज्यादा सब्सटेंट है। ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं कि नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन कैसे की जाती है? बाय द लोवेस्ट लोकेंट रूल, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है दोनों केस के अंदर, जिसमें हमारे पास 7 कार्बन है। ठीक है। तो नंबरिंग हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3। तो यहाँ पे थर्ड पे हमारे पास क्या है? सब्सटीट्यूएंट आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पे सब्सटीट्यूएंट आ रहा है, तो नंबरिंग हम लोग ये वाला कंसिडर करेंगे बिकॉज हमें लोवेस्ट क्या चाहिए? लोकेंट चाहिए। ठीक है। इसलिए तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे। देन अगर हमारे पास मान लीजिए कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंट प्रेजेंट है, तो हम लोग कहाँ से नंबरिंग चालू करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। देन हम लोग कंसिडर करेंगे कि सबसे लोवेस्ट लोकेंट रूल कहाँ से फॉलो हो रहा है। 1 2 3, 3 पे यहाँ पे आ रहा है, 2 पे यहाँ पे आ रहा है, तो नंबरिंग हमारा हमेशा इधर से स्टार्ट होने वाला है, इधर की तरफ से। ठीक है। एंड जब हम लोग नंबरिंग कर चुके हैं तो जब इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आने वाला है? ये क्या है? हमारे पास इथाइल ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है? मिथाइल ग्रुप है। इसमें ई पहले आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको पहले लिखेंगे इथाइल। ठीक है। और ये 5 इथाइल है। एंड देन हमारे पास क्या हो जाने वाला है? 2 मिथाइल हो जाने वाला है। ठीक है। और ये कितने कार्बन की चेन है? 7 कार्बन की चेन है। देन दैट इज कॉल्ड द हेप्टेन। ओके। तो दैट इज द वे टू राइट द आईयूपीएसी नेम। देन इसकी बात करें हम लोग कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पे, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये नजर आ रही होगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिमिलर चेन से तो लाइक हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन यहाँ पे है, 5 की यहाँ पे हो जाएगी। एंड देन 1 2 3 4 5 6 की इधर से भी हो रही है। ठीक है। तो कोई भी कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो हम लोगों ने मान लीजिए कि ये चेन कंसिडर की है 6 कार्बन की। ठीक है।
सिमिलरली आपको यहाँ पे चेन नजर आ रही होगी, ये अगेन 6 कार्बन की चेन है, तो इसको सबसे लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर लेते हैं। देन इसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। नंबरिंग किधर से भी करो इसमें सेम पड़ने वाला है। सिमिलर तरीके से इधर भी सेम पड़ेगा, इधर से भी स्टार्ट करो आप, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है कुछ बच्चों को, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि जिसमें हमारे पास ज्यादा सब्सटेंट होंगे हम लोग उसको पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे ज्यादा सब्सटेंट आपको नजर आ रहे होंगे, तो नंबरिंग ये हो जाने वाली है। देन यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है, ठीक है। तो क्लोरो पहले आता है कि ब्रोमो पहले आता है? पहले ब्रोमो आता है, ठीक है। बट जब हमारे पास नंबरिंग सेम हो जाती है अल्फाबेटिकली, तो हम लोग सेकंड को भी देखेंगे कि सेकंड हमारे पास कौन सा है। तो हमारे पास सेकंड नंबर पे ये ज्यादा पास आ रहा है, राइट, और सेकंड नंबर पे ये 5 पे जाएगा। मान लीजिए कि हम लोगों ने नंबरिंग ये कंसिडर की है, ठीक है, अभी के लिए, और जो कि सही भी है। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते तो हमारे पास जो बाकी के दोनों सब्सटेंट की नंबरिंग है वो क्या हो जाती, काफी ज्यादा हो जाती। तो लाइक यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारे पास क्लोरो आ रहा है, यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे हमारे पास ब्रोमो आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड नंबर पे क्लोरो आ रहा है, तो लाइक हमारे पास यहाँ पे 2, 3 एंड 5 पे है ग्रुप, ठीक है। जबकि अगर हम लोग यहाँ से चालू करते तो यहाँ पे हमारे पास 2 तो आता, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आता, 5 एंड यहाँ पे 4 एंड 5 आता साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबरिंग पे कौन पहले आ रहा है, ऊपर वाला पहले आ रहा है, तो यानी ये वाली नंबरिंग क्या हो जाने वाली है, सही हो जाने वाली है, ठीक है। ऐसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सभी का नाम लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग अब नोमेनक्लेचर ऑफ द साइक्लिक एल्केन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले पेरेंट चेन का ही सिलेक्शन करना है, देन हम लोग वहां पे नंबरिंग करेंगे, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है साइक्लिक चेन के ऊपर, ठीक है, तो वहां पे हम लोग नंबरिंग किसको पेरेंट चेन में माने, ठीक है। उसके लिए सबसे पहला जो रूल है हमारे पास, दैट इज द कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग इज सेम या फिर ग्रेटर है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट से, ठीक है, तो हमारे पास नंबरिंग किससे स्टार्ट होगी, चेन से स्टार्ट होने वाली है, साइक्लिक जो हमारे पास चेन है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1, 2, 3 तीन कार्बन यहाँ पे है और 3 कार्बन ही हमारे पास साइक्लिक रिंग में, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, वहीं से करेंगे अगर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है तो, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो कार्बन ज्यादा कहाँ पे है या इक्वल कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट। तो हमारे पास नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होने वाली है 1, 2, 3 करके, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग साइक्लिक रिंग पे नहीं होगी, हमारे पास नंबरिंग कहाँ पे होगी, जो सब्स्टिट्यूएंट के जो कार्बन चेन है वहां से होगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास 3 ही कार्बन है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा यहाँ पे। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कब हमें साइक्लिक रिंग को नंबरिंग करना होता है, साइक्लिक रिंग को नंबरिंग नहीं करना होता है। तो ये ही रूल है, बाकी सब रूल हमारे पास सेम रहते हैं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि लाइक हम लोगों को जो प्रिंसिपल कार्बन चेन कंसिडर करना है वो यही कंसिडर करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग 1, 2, 3 ऐसे करके दे सकता हूँ, राइट। एक नंबरिंग मैं ऐसे भी करके दे सकता हूँ। तो हमें कौन सी नंबरिंग कंसिडर करनी चाहिए, यहाँ तो फिलहाल सेम है, राइट। अगर हम लोग कंसिडर करें रूल के हिसाब से, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। अगर सेम नहीं आ रहा होता तो हम लोग क्या करते हैं उसके बाद की स्टेप्स भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोगों को अल्फाबेटिकली चलना होता है, ठीक है, अल्फाबेटिकली फॉलो करना होता, ठीक है। जो पहले अल्फाबेटिकली आता है देन हम लोग उसको प्रिफर करते हैं आफ्टर लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों अल्फाबेटिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल लगा हुआ है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारे पास इथाइल है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इथाइल, ठीक है। तो ये इसका नेम हो जाने वाला है। देन हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन की, चलिए देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अब नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन की। तो सबसे पहले हम लोग पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे, देन हम लोग उसकी नंबरिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करनी है, जिसपे हमारे पास सबसे ज्यादा
मल्टीपल बॉन्ड्स रहने वाले हैं यानी कि अल्कीन या अल्काइन रहने वाला है, उसको हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड हमारी चेन के अंदर सेम आ जाते हैं या नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम आ जाते हैं, देन हम लोग चेक करेंगे किस चेन के अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है। और अगर हमारे पास दोनों सेम हो जाते हैं तो हम देखेंगे कि किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहे हैं। ठीक है। तो उसको कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब हम लोग मल्टीपल बॉन्ड्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ कार्बन एंड द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। सेम चीज हम लोग किसके लिए करते हैं, हम लोग करेंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल जब हम लोग लगाएंगे, ठीक है, नंबरिंग के लिए, तो सेम रूल हमारे पास तब फॉलो होगा। ठीक है। चलिए एक एक करके सभी के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले दे रखा है कि हम लोगों को सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, राइट, चेन को सेलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने 5 कार्बन का चेन सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, चलो। देन अगर हमारे पास मान लीजिए कि कार्बन चेन हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी हम लोगों ने मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया है नंबरिंग के लिए। यहाँ पे बात करें, यहाँ पर भी हम लोगों ने मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया है नंबर के लिए। हमेशा याद रखना, सब्सटेंट को प्रायोरिटी नहीं देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों ने मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया है, चाहे यहाँ पे क्लोरो पहले आए या ब्रोमो पहले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर हम लोग बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जब मल्टीपल बॉन्ड्स की सेम पोजीशन हो जाती है तो हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को देखते हैं एंड देन हम लोग किसको देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को देन आखिर में देखा गया है, इसलिए इसको प्रायोरिटी पे दिया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है इसकी। तो इसके नाम लिखते हैं, चलो। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाने वाला है, 4 मिथाइल। ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे उसको, मैथ प्रोप ब्यूट पेंट। ठीक है, पेंटीन बोल देंगे, पेंट 1 इन बोल देंगे, राइट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसका नाम कैसे लिखना है। सिमिलर तरीके से यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, 1 ब्रोमो। ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, मेथड प्रॉप। ठीक है, प्रोपीन हो जाने वाला है, प्रॉप 1 इन हो जाने वाला है। ठीक है। तो ये हमारे पास नॉमेनक्लेचर है। इस तरीके से आप सभी का नॉमेनक्लेचर खुद से कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन इस तरीके से गिवन है। एक बार आप खुद से सॉल्व करके भी ट्राई कर सकते हैं उस चीज को कि आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग अब इन क्वेश्चंस की जो कि यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर सबसे ज्यादा मल्टीपल ग्रुप्स होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो आई थिंक यही बन रही है, राइट, ये वाली। इसके अंदर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली बन रही है। इधर मैं बात करूं तो ये तो स्टेक चेन है ही, यहाँ पर भी स्टेक चेन है हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास इंटरनल में क्या है, हमारे पास दो, यहाँ पे हमारे पास कार्बन चेन है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ कार्बन, राइट। तो यानी कि हमारे पास इस बार जो चेन बनने वाली वो मल्टीपल बॉन्ड की बनेगी, ना कि हमारे पास कार्बन की बनेगी, राइट, ये वाली। देन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाने वाली है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये खुद पूरी की पूरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है। चलिए बात करते हैं कि इनकी नंबरिंग कैसे करते हैं। तो नंबरिंग के लिए हमारे पास सिंपल तरीका क्या है कि हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। इसके लिए क्योंकि हम लोग सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, देन हम लोग नंबर ऑफ कार्बन, देन हम लोग सब्सटेंट को प्रायोरिटी देते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 हो जाने वाला है, राइट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा इस तरीके से। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी वही होने वाला है हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 एंड 2 इस तरीके से होगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब्सटेंट यहाँ पे पहले लगा हुआ है। ठीक है। और अल्कीन हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो अल्कीन के ऊपर फिर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन चेक करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, सब्सटेंट को चेक करेंगे। तो सब्सटेंट हमारे पास यहाँ पे लगा है, इसलिए इसको 1 नंबर दिया गया है। ठीक है।
देन यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से आ जाने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता करना पड़ेगा कि हमारी विषय याद रखना है कि लाइक 1 2 3 4 5 6 आप लोग यहाँ पे कर देंगे, राइट? ये चीज सही भी है। बट अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ तरीके का कंपाउंड होता, तो यहाँ पे आप किधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं? एक नंबरिंग तो ये है, ठीक है, एक नंबरिंग का तरीका ये है। तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि इन जब आता है और आइन जब आता है, तो हम लोग इसे याद रखना, ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। अल्फाबेटिकली हम लोग क्या देखेंगे, इसमें प्रायोरिटी देखते हैं। तो यानी कि हमारे पास जो नंबरिंग है, नीचे वाला सही है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाने वाला है। तो हमेशा याद रखना है कि अल्कीन को ज्यादा प्रायोरिटी पे देते हैं अल्काइन के कंपैरिजन में, ठीक है, अगर हमारे पास सेम नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर आप खुद से लिख सकते हैं। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। होप ये आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो ये इसके सभी के आंसर्स हैं, एक बार आप लोग अपने आंसर्स को कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग अब नॉमेनक्लेचर ऑफ द साइक्लिक अल्कीन की। तो यहाँ पे हमारे पास जब नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक अल्कीन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से कर रहे हैं, राइट? तो सारे के सारे रूल्स सेम होते हैं, बट हम लोग जो नंबरिंग कर रहे हैं, तो उस पर जो नंबर 1 देंगे हम लोग किसको देंगे, अल्कीन को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो नंबर 1 इसको भी दिया गया है, इसको भी दिया गया है, इसको भी दिया गया है, इसको नहीं दिया गया है, ठीक है, इसको दिया गया है, राइट। बट ये सब स्ट्रक्चर गलत है। ये वाला स्ट्रक्चर को हम लोग नंबरिंग को क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें क्या किया गया है, देखो इस वाले में देखेंगे तो इसमें क्या किया है कि 1 और 2 को एक साथ नहीं लिया गया है, ठीक है, जबकि यहाँ पे 1 और 2 को एक साथ लिया गया है। देखो 1 के बाद इसने डायरेक्ट उसको 2 बोल दिया, ठीक है। मतलब अगर आप लोग लिख रहे हैं नंबर, ठीक है, तो पूरे के पूरे को एक साथ कंटिन्यू में लेंगे। ऐसा नहीं कि एक इधर लिख दिया, बाकी उधर से 6 आ रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। आपको दोनों को एक साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड थिंग कि हम लोग जब कर रहे हैं 1 2, तो हमारे पास जो सब्सटेंट आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम लोग किसको देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन देन सब्सटेंट को, राइट। तो हम लोग सब्सटेंट को प्रायोरिटी पे रखेंगे, राइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पे सब्सटेंट 3rd नंबर पे आ रहा है, जबकि अदर के हिसाब से जो सब्सटेंट आ रहा है वो 6 नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐसे जाते हैं तो सब्सटेंट 6 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाने वाला है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन हो जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्कीन देखते हैं। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले आप खुद से भी ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को। तो आप सभी लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से 1 2 3 4 इसकी इस तरीके से नंबरिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, देन सब्सटेंट को प्रायोरिटी देंगे, राइट। तो 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से नंबरिंग होने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा है, ठीक है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन के बीच में। बट अल्फाबेटिकली देखा जाए तो ब्रोमीन पहले आता है, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग इस तरीके से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम लोग सब्सटेंट को प्रायोरिटी दें कि मल्टीपल बॉन्ड को। तो मैंने आपको कई बार बोला है कि मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, देन हम लोग सब्सटेंट को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट होगी या फिर यहाँ से, ठीक है। तो बट हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो उसकी तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से नंबरिंग हमारे पास रहने वाली है इसकी, ठीक है। सिमिलर तरीके से यहाँ भी होगा हमारे पास, ठीक है। ब्रोमीन पहले आता है तो उसको सबसे पहले रखा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। देन यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे फिर उसके बाद हम लोग सब्सटेंट देखने वाले हैं, राइट। सब्सटेंट के बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास सब्सटेंट मल्टीपल ज्यादा कहाँ पे आ रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा सब्सटेंट हमारे पास कहाँ पे है, राइट, मल्टीपल। तो इसको हम लोग प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये इस बार ये नंबरिंग पे हमारे पास होने वाला है, ठीक है। तो इनकी नाम आप खुद से लिखने की ट्राई कीजिए एक बार। मैं आपको यहाँ पे नाम शो कर देता हूँ स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास ये आंसर्स हैं, ठीक है। इसको एक बार आप कंफर्म कर लीजिए अपनी तरफ से भी। देन हम लोग बात करने वाले हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग की, दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। तो इन सभी कंपाउंड्स की हम लोग बात करने वाले हैं जिनके हम लोग नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर, ठीक है, एंड एसिड डेरिवेटिव। तो ये सब हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से सबसे पहले उनकी बात करेंगे, लाइक अमाइड, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग अदर थिंग्स की बात करने वाले हैं, लाइक साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल एंड अमीन, राइट। तो ये हमारे पास प्रायोरिटी वाइज है। अगर हमारे पास मान लीजिए कि दो फंक्शनल ग्रुप्स अगर आ जाते हैं तो हम लोग किस तरीके से डील करेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड कर रखे हैं, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे प्रायोरिटी पे रखा गया, देन सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन हमारे पास अल्कोहल एंड अमीन्स को सबसे लास्ट में डाला गया है, राइट। इस तरीके से आप प्रायोरिटी वाइज भी अभी याद रखना कि कौन सी किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है। तो वो सब भी आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि सबसे पहले नंबरिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो लाइक उसका एक ही रहने वाला है, और इसका जो सफिक्स रहता है दैट इज द ओइक एसिड, राइट। तो मैथ, ठीक है, मेथेनोइक एसिड, राइट, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, देखो कार्बन को ही हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं जो कि सी डबल बॉन्ड के अंदर आ रहा है, राइट। देन सेकंड कार्बन पे ही है तो लेकिन क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पे बात करूं मैं, तो यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड ओ एच है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 नंबर दे दे रहे हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो नंबरिंग चालू हो रखा है वो किस चीज से चालू हो रखा है, फंक्शनल ग्रुप से चालू रखा है, ना कि मल्टीपल बॉन्ड से, ठीक है। और तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाने वाला है, टू इथाइल, ठीक है, टू पे क्या लगा, इथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। और ब्यूट टू इन, ठीक है। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एंड ओइक एसिड, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्यूटेन किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, ठीक है। टू पे इन लगा हुआ है और 1 ओइक एसिड है, राइट। यहाँ पे बात करूं मैं, तो यहाँ पे इस नंबर से चालू किया गया है, ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट को हम लोग जब भी लिखते हैं तो इस ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट इज द रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट, यानी कि इसका नाम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नाम कहाँ से लिखा जाएगा, हमेशा रखना इसी तरीके से लिखा जाता है, जहां पर हम लोग सब्सटेंट को लगा हुआ है, राइट, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है, हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे नॉर्मल नोमेनक्लेचर को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 3 पे हमारे पास ये लगा हुआ है सब्सटेंट, ठीक है, और ब्यूट एनोइक एसिड, राइट। तो ये इस तरीके से नोमेनक्लेचर इसका हो जाने वाला है। चलिए बात करते हैं हम लोग अब सेकंड थिंग की, दैट इज द सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो सल्फोनिक एसिड में भी सेम हमारे पास काम होगा, बट यहाँ पे हमारे पास सल्फोनिक क्यों बोला गया, पूरा का पूरा यहाँ पे इसका कोई, हम लोगों ने क्यों सफिक्स में ओइक एसिड इस तरीके से क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन इसका इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर को कोई हम लोग नंबरिंग नहीं दे रहे हैं, इसलिए इस पूरे ग्रुप को सल्फोनिक ग्रुप बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नोमेनक्लेचर 1 2 3 यानी कि 3 कार्बन का चेन हो जाने वाला है, ठीक है। ये आउट ऑफ द चेन रहेगा, हमेशा याद रखना। तो कितना आ जाएगा, प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड हो जाने वाला है, ठीक है। सिमिलर तरीके से यहाँ पे 4 कार्बन की चेन बनेगा, तो ब्यूट, ठीक है, 2 सल्फोनिक एसिड हो जाने वाला है, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से, तो 3 ब्रोम ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाने वाला है। देन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं एज कम्पेयर टू द मल्टीपल बॉन्ड, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ब्यूट 3 इन, ठीक है, 1 सल्फोनिक एसिड किसका नाम हो जाने वाला है। देन यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास ये है, ठीक है। और सबसे लोवेस्ट पोजीशन यानी कि 3 आ रही है इसके लिए, राइट। तो यानी कि हम लोग इन को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं आइन के कंपैरिजन में, तो यानी कि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है, तो उसका नाम ये वाला हो जाने वाला है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहली चीज की फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सब्सटेंट को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देने वाले हैं, ठीक है।
एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे हम लोग पहला काम क्या कर रहे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख रहे हैं, राइट। ओके, तो ये हमारे पास रहने वाला है ऑर्डर सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए बात करते हैं हम लोग थर्ड थिंग की, दैट इज द एसिड एनहाइड। अभी तक हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देख चुके हैं एंड सल्फोनिक एसिड देख चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो कंपाउंड है दैट इज द मैथेनोइक एनहाइड्राइड, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है, ओइक एनहाइड्राइड क्या है, इसका सेकेंडरी सफिक्स है। जब हमारे पास दोनों तरफ हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, दो बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथेनिक हो गया, ठीक है। ओइक एनहाइड्राइड हमारे पास क्या हो गया, इसका सेकेंडरी सफिक्स हो गया। यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन की चेन है, यहाँ पे हमारे पास तीन कार्बन की चेन है, तो लाइन एंड प्रोपेन, ठीक है, दो है हमारे पास, राइट। तो इथेनोइक एंड हमारे पास प्रोपेनिक, देन एनहाइड्राइड आएगा, ठीक है। पहले हमारे पास दोनों ओइक लिखा जाता है, फिर हमारे पास एनहाइड्राइड आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तीन कार्बन का ये है, ठीक है, तीन कार्बन का हमारे पास सिमिलर तरीके से यहाँ पे ये है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट वाला लिखा जाएगा, ठीक है, टू मिथाइल प्रोपेनोइक एंड हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सॉरी प्रोप टू इनोइक एनहाइड्राइड आ जाने वाला है, राइट, इस तरीके से। तो अगर मैं सिमिलर तरीके से यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दो कार्बन का चेन इधर है, दो कार्बन का चेन इधर है, ठीक है। पहले ब्रोमीन आता है, देन हमारे पास क्लोरीन आता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू ब्रोमो, ठीक है, इथेनोइक एंड टू क्लोरो इथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड आ चुका है इसके अंदर, तो हम लोग साइक्लिक रिंग को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कार्बन है, राइट। तो यानी कि नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट होने वाली है इस बार, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, कंप्लीटली एनहाइड्राइड है। तो ये किसका एनहाइड्राइड है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो उसको नाम कैसे देंगे, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना इसका नाम साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एसिड हैलाइड की, ठीक है। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप लोगों को एस्टर के लिए खुद से पढ़ना पड़ेगा बिकॉज की उसकी स्लाइड यहाँ पे मिस हो गई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था, राइट। देन हम लोगों ने सल्फोनिक एसिड देखा, देन हम लोगों ने क्या देखा था, वहां पे एनहाइड्रेट की बात किया, राइट। देन हमारे पास क्या आना चाहिए था, एस्टर आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या आ चुका है डायरेक्टली, अब एसिड हैलाइड आ चुका है, राइट। तो आप लोगों को एस्टर के लिए खुद से पढ़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ट्राई कीजिए और ये सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए, काफी काम आएगा, ठीक है। सल्फोनिक एसिड सेकंड नंबर पे आता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका सेकेंडरी सल्फिक्स लगता है दैट इज द ऑयल क्लोराइड लग जाएगा। तो यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से हमारे पास एक कार्बन है तो दैट इज द मेथ ऑयल क्लोराइड लग जाएगा, ठीक है। हैलाइड की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरोब्रोमीन, ठीक है, अगर है तो लाइक क्लोराइड ब्रोमाइड आ जाएगा, ठीक है, सिमिलर तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 थ्री कार्बन की चिट्ठी दैट इज द प्रोप टू इन, ठीक है, वन, ठीक है, ऑयल क्लोराइड आ जाएगा। यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोप टू आइन, ठीक है, वन ऑयल क्लोराइड आ जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4, ठीक है, पेंट 2 4 डाइन, ठीक है, वन ऑयल क्लोराइड, राइट, ये आ जाने वाला है इसका नाम। तो इस करके इसका नोमेनक्लेचर हुआ है, ठीक है। होप आपको ये सीक्वेंस भी धीरे धीरे याद हो रहा होगा। सबसे पहले दोनों एसिड आ गए, ठीक है। फिर हमारे पास एसिड डेरिवेटिव के नाम पे एनहाइड्रेट आया, फिर एस्टर आया, फिर हमारे पास एसिड हैलाइड आया, ठीक है। ये भी क्या है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, राइट। यहाँ तक तो चलो बात हो गई एसिड डेरिवेटिव की। अब हमारे पास क्या क्या आने वाले हैं, अब थोड़ा सा याद करने वाली जरूरत बढ़ जाने वाली है क्योंकि हमारे पास आ चुका है अमाइड। ये भी हमारे पास एसिड डेरिवेटिव ही है तो इसको भी थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कार्बन की चेन बनी है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दिया गया है, सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड प्रायोरिटी, देन हमारे पास नॉर्मल चेन रहा है, राइट। तो उसको नॉर्मल तरीके से नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ब्रोमो, और यहाँ पे हमारे पास दो क्या लगे हुए हैं, हमारे पास मिथाइल लगे हुए हैं, तो लाइक ब्रोमो पहले आता है तो लाइक क्या लिखेंगे हम लोग, टू ब्रोमो,
ठीक है। एन इस नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, ये लगा हुआ है एन एन डाइमेथाइल, सारे सब्सटेंट को सबसे पहले लिखा गया है। ठीक है, एन एन डाइमेथाइल। और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा गया है, देन हमारे पास एट द एंड चेन के बारे में बताया गया है, यानी कि सबसे पहले सारे सब्सटेंट लिखे गए हैं, देन हमारे पास चेन के बारे में बताया गया है। ठीक है, एंड उसके पीछे जो हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स दैट इज अमाइड फिर आया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाने वाला है, ठीक है, एथ अमाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग की गई है। ठीक है, इथाइल हमारे पास यहाँ पे है, तो एन इथाइल आ गया सब्सटेंट सबसे पहले। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, इथेन अमाइड आ गया, राइट, इथेन अमाइड ये वाला। ठीक है, सिमिलर तरीके से हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो ब्रोमो है एक तरफ। ठीक है, और एक हमारे पास क्या है यहाँ पे, टू ब्रोमो इधर भी है, तो लाइक हमारे पास क्या आ गया, N2। ठीक है, डाइब्रोमो प्रोपेन एमाइड हो गया इसका नाम। ठीक है, ये कैसे लिखा गया थोड़ा सोचो यहाँ पे। ठीक है, नाइट्रोजन पे हमारे पास क्या है, एक ब्रोमीन है, एक हमारे पास 2 नंबर पे ब्रोमीन है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास कितने ब्रोमीन हो गए, 2 ब्रोमीन हो गए, तो उसको क्या लिख दिया उसने, कंबाइन करके लिख दिया डाइब्रोमो। ठीक है, एक एन पे है एक टू पे है इस तरीके से, तो N, 2 डाइब्रोमो। ठीक है, प्रोपेन अमाइड लिख दिया उसको। ठीक है, ये पोजिशन को बताया गया N, 2 से। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सिमिलर तरीका यहाँ पे भी होगा। ठीक है, एन ब्रोमो, एन क्लोरो। ठीक है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्रोप अमाइड हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो काफी इजी है इनका नाम लिखना। तो सबसे पहले हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक देखा, देन सल्फोनिक देखा। ठीक है, देन हम लोगों ने क्या देखा था, एनहाइड्राइड देखा, एस्टर देखा। फिर ठीक है, हम लोगों ने एसिड हैलाइड देखा, देन हम लोगों ने क्या देखा, अमाइड देखा। तो ये हमारे पास 6 कार्ब हो चुके हैं, जिसमें से एक मैंने आपको बोला था एस्टर का खुद से तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि उसकी स्लाइड मिस हो गई है यहाँ से। तो बात करते हैं हम लोग अब साइनाइड की। तो साइनाइड में जो हमारे पास सेकेंडरी सल्फिक्स यूज होता है दैट इज द नाइट्राइल, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 कार्बन है, तो दैट इज द इथेन नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दैट इज द सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, राइट, दैट इज द साइनाइड ग्रुप। एंड इसका जो नाइट्राइल हमारे पास लगेगा, एंड यहाँ पे हमारा 5 कार्बन चेन है, दैट इज द पेंटेन नाइट्राइल, राइट। यहाँ की अगर मैं बात करूँ सिमिलर तरीके से, तो 6 कार्बन चेन है और हमारे पास यहाँ पे क्या लगा है, इथाइल लगा है, एंड यहाँ पे एक हमारे पास क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज द नाइट्राइल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से रह जाने वाला है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी गई है एज कम्पेयर टू द मल्टीपल बॉन्ड्स, राइट। तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबरिंग की गई है यहाँ पे। 1 फंक्शनल ग्रुप को दिया गया है, एंड 4 हमारे पास, 3, 4 किस पे है हमारे पास, इन पे लगा हुआ है, राइट। तो क्या हो जाने वाला है इसका नाम, देखो हमारे पास मैथ एथ। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास मिथाइल पहले आएगा। ठीक है, सॉरी इथाइल पहले आएगा, 2 इथाइल, ब्यू 3 इन। ठीक है, 1 नाइट्राइल आ जाने वाला है इसका नाम, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की गई है ऑफकोर्स। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। तो यानी कि हमारे पास 4 इन आएगा, एंड हमारे पास 2 आइन आने वाला है, एंड हमारे पास 5 कार्बन की चेन है, तो दैट इज द 5, यानी कि पेंट। ठीक है, 4 इन 2 आइन 1 नाइट्राइल आ जाने वाला है इसका कंप्लीट नेम, राइट। सिमिलर तरीका यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास रिंग को हम लोग क्या नहीं कंसिडर करेंगे, पेरेंट चेन कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो साइड चेन है हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एज अ पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, राइट। तो यानी कि हमारे पास ये वाला क्या है, एक तरीके का साइक्लो क्या है हमारे पास, कंपाउंड क्या है, सब्सटेंट है, राइट। तो 3 साइक्लोप्रोपाइल हमारे पास क्या है, सब्सटेंट काम करेगा। एंड हमारे पास नॉर्मल नॉमेनक्लेचर ये लिखा हुआ है पेंटेन। ठीक है, नाइट्राइल। ये काफी अमेजिंग है यार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक ब्रोमीन को क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया गया है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास रह गया। देन हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसका नेम क्या है, कॉम्प्लेक्स है, राइट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट की कैटेगरी में है, तो लाइक उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखा गया, 1 एंड 2 इस तरीके से लिखा गया। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स की अलग से नंबरिंग की जाती है, ये बात याद रखना।
तो 1 पे क्लोरो लगा है एंड 1 2 पे क्या लगा, इन लगा है, और उसके पीछे क्या लग जाता है, वाई एल लग जाता है। तो 1 क्लोरो इथीन, ठीक है, आई लग जाता है। एंड यहाँ पे हमारे पास 3 पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है ऑलरेडी। एंड देन हमारे पास क्या है, 4 कार्बन की चेन थी, तो ब्यूट 3 इन, ठीक है, नाइट्राइल यहाँ पे एज अ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या आ चुका है, 1 पे आ चुका था, यानी कि 1 नाइट्राइल भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास साइनाइड की बात हो चुकी है। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड की, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के तो भाई आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। ये काफी इजी है, ठीक है। मिथेनल इन मिथेनल, ये तो बच्चों वाला खेल है, राइट। इसकी बात कर लेते हैं, ये भी काफी इजी है, ठीक है। 3 कार्बन का चेन है, पॉप 2 इन, ठीक है, 1 एल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अल इसका क्या होता है, हमारे पास सफिक्स होता है सेकेंडरी। यहाँ पे भी बात करूं मैं, सिमिलर तरीके से आप लिख सकते हैं इसका नाम, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी सिंपल ही है यार, ठीक है। हम लोगों ने फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी दी है एंड सबसे लॉन्गेस्ट को कंसिडर किया है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, इथाइल आ जाएगा, 2 इथाइल पेंट 1 एल आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर तरीके से हमारे पास कीटोन का रह जाने वाला है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है। पर भी एक बार कंसिडर करके देख लेते हैं। 1 2 3 कार्बन चेन ये है, ठीक है, 2 ऑन आ गया, ठीक है। ऑन इसका क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। 1 2 3 4 एंड 2 पे हमारे पास कीटोन लगा है, तो दैट इज द ब्यूट 2 ऑन हो जाने वाला है। यहाँ पे ये हमारे पास कार्बन चेन है सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये कार्बन चेन क्यों कंसिडर की गई, ठीक है, यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया गया, क्योंकि हमें किसको प्रायोरिटी देना है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो यानी कि या अगर मैं इधर से स्टार्ट करता तो फंक्शनल ग्रुप 3rd नंबर पे आता, ठीक है। जबकि यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया तो फंक्शनल ग्रुप 2nd नंबर पे है, इसलिए इसको क्या किया गया, हम लोगों ने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट हो जाने का आपके लोगों के लिए, ठीक है। तो यानी क्या आ जाएगा, ब्यूट 3 इन 2 ओल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दिया गया, इसलिए 2 पे फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप 3 एंड 4 पे है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 5 कार्बन की चेन है, 3 इन एंड 2 ऑन आ जाने वाला है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करूँ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया गया है, ठीक है। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो एंड हमारे पास पेंट 3 ऑन आ जाने वाला है। ये थोड़ा सा साइक्लिक है, तो लाइक यहाँ पे थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, इसकी नंबरिंग तो हो गई, इसका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। साइक्लो तो वर्ड इसलिए क्यों यूज किया गया एज अ हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स की तरह यूज किया गया है, ठीक है। देन हमारे पास पेंट जो यूज किया गया, दैट इज द वर्ड रूट यो, ठीक है, पेंटा। एंड हमारे पास 2 एंड 4 पे क्या लगा हुआ है, डाइन लगा हुआ है, एंड 1 पे क्या लगा है, हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स लगा हुआ है, राइट, सफिक्स, दैट इज द वन ऑन, ठीक है। तो इस तरह का इसका नेमिंग लिखा गया है। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अल्कोहल की। नाउ द नॉमेनक्लेचर इज गोना टू बी एंड, राइट। सो तो एकदम हौसला रखिए कि नॉमेनक्लेचर आप पढ़ चुके हैं, लाइक अब आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर का। तो थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक्स है, लाइक अल्कोहल हो गया, लाइक हमारे पास अमाइड एमाइन हो गया, राइट। तो इनका थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फंक्शन ग्रुप को हम लोग क्या देंगे, प्रायोरिटीज पे रखेंगे, हमेशा याद रखो, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन का चेन बना, यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन का चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। यहाँ पे 4 पे मिथाइल लगा है एंड हमारे पास पेंट 1 ओल हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, ठीक है। अगेन हमारे पास फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी दी गई है एज कम्पेयर टू द यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में, तो 4 मिथाइल पेंटेन तो ओल हो जाने वाला है, राइट। यहाँ पे अगेन हमारे पास मल्टीपल ग्रुप के कंपैरिजन में हम लोगों ने फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी दी है। तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है हमारे पास, 2 पे तो क्या आ जाने वाला है, मेथड प्रॉप, ठीक है, प्रॉप 2 इन 1 ओल आ जाने वाला है, राइट। सिमिलर तरीके से साइक्लिक रिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम लोगों को फंक्शन ग्रुप के बाद किसको प्रायोरिटी देना है, दैट इज मल्टीपल ग्रुप्स, राइट, हमेशा। देन हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एंड देन हमारे पास ब्रोमीन या फिर हमारे पास जो भी सब्सटेंट लगा हुआ है उसको प्रायोरिटी देंगे, राइट। तो ये हमारे पास ऑर्डर रहता है। तो यानी कि फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे लग गया है। देन हमारे पास किधर जाना है, किधर जाना है, तो लाइक हम लोग इधर गए कि मल्टीपल ग्रुप इधर दिखा है,
ठीक है, तो लाइक इस तरीके से नंबरिंग हो गया है। तो 5 ब्रोमो, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 2 इन 1 ओल आ जाने वाला है इस तरीके से। ठीक है, और ये तो काफी इजी है। ठीक है, डाइओल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अमीन की। अमीन हमारे पास 3 तरह के मैंने बोले थे आपको, 1 डिग्री था, 2 डिग्री था एंड 3 डिग्री था। तीनों के लिए एक ही सफिक्स यूज होता है, सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज द अमीन। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी हमारे पास अमीन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथामीन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास प्राइमरी अमीन है, बट हमारे पास सेकंड कार्बन पे लगा है, दैट इज द ब्यूट टू अमीन, उसका नाम हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो 2 डिग्री अमीन को लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले सबस्टेंट को लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबस्टेंट के अलावा जो दूसरी वाली कार्बन चेन है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को कंसिडर किया है यहाँ पे। ठीक है, और देन हम लोगों ने सबस्टेंट को लिखा है, तो एन मिथाइल सबसे पहले सबस्टेंट लिख दिया गया है। देन हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखे यहाँ पे, इथेन अमीन, इसका क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, देन यहाँ पे बात करूँ सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन तीनों में से कौन सी, ये है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने मेन चेन कंसिडर किया है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉप 1 अमीन के नाम से। एंड हमारे पास यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, मिथाइल है, दैट इज, एंड सेकंड वन इज द इथाइल, राइट। तो एन इथाइल एन मिथाइल हमारे पास प्रोपेन। ठीक है, 1 अमीन, इसका क्या हो जाने वाला है, हमारे पास नॉमेनक्लेचर नेम हो जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे सेकंड डिग्री अमीन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रायोरिटी नंबर जो होता है, ठीक है, हम लोग किसको देंगे, अमीन को देंगे, राइट। देन हमारे पास जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्यूट, ठीक है, 3 इन एंड 2 अमीन, इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 2 कार्बन का चेन बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन का चेन बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग एज ए सबस्ट्रेट इसको लिखेंगे, राइट। एंड हमारे पास प्राइमरी चेन ये है, तो हमारे पास इसको कैसे लिखा जाएगा, एन इथाइल, एन इथाइल ये वाला सब्सटेंट ग्रुप लिखा गया है सबसे पहले। देन ब्यूट टू अमीन लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पे इम्प्रूवमेंट के लिए इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी मेरे को लग रहा है कि ये काफी सफिशिएंट है, कि जहाँ पे मैंने आपको हर वेराइटी का एक एग्जांपल दिखाया है, ताकि आप इजीली उनके साथ डील कर सकें। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अब थोड़ा सा स्पेशल नोमेनक्लेचर, दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्योर एल्काइल लगा हुआ है। प्योर एल्काइल का मतलब कि एल्काइल के अलावा कुछ और नहीं है। अगर हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोरीन लग गया, तो ये प्योरली एल्काइल नहीं है। ठीक है, या फिर हमारे पास ये लग गया तो ये प्योरली एल्काइल नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए इसकी बात कर रहा हूँ। अगर प्योरली एल्काइल चेन है, भले कितनी भी कार्बन की हो, ठीक है, अगर डायरेक्टली अटैच है बेंजीन के, देन कंसिडर बेंजीन एज अ पेरेंट चेन। ठीक है, और राइट बेंजीन ओनली। ठीक है, तो वहां पे जो सेकेंडरी सफिक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। एंड हमारे पास यहाँ से सबस्टेंट सबसे पहले लिख दिया गया, तो मिथाइल इज सबस्टेंट एंड यहाँ पे बेंजीन को एज इट इज लिख दिया गया। ठीक है, बिकॉज बेंजीन इज द पेरेंट चेन यहाँ पे। ठीक है, बट अदर केसेस में क्या, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारे पास कोई अटैच ग्रुप हमारे पास क्या है, नॉट प्योर एल्कीन है, तो उस कंडीशन के अंदर जो बेंजीन है उसको हम लोग क्या करेंगे, फिनाइल लिखेंगे। ठीक है, फिनाइल क्या लिखेंगे, एज सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कुछ न कुछ हमारे पास क्या है, यहाँ पे अदर देन क्या है, प्योर अल्काइल है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 1 और 2 इस तरीके से नंबरिंग की जाएगी। एंड 1 पे हमारे पास क्या लगा है, फिनाइल लगा हुआ है, तो फिनाइल ग्रुप, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, 1 फिनाइल। ये थीम इसका नेम हो जाने वाला है इस तरीके से। ठीक है, चलिए कुछ कंपाउंड्स देखते हैं यहाँ पे जिनके आपको नॉमेनक्लेचर लिखने आने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास अल्काइल है चेन, ठीक है, बट ये अल्काइल चेन क्या है हमारे पास, अब प्योर नहीं रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे नॉमेनक्लेचर 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, और इसको हम लोग एज ए सब्सटेंट की तरह ट्रीट करेंगे, दैट इज द फिनाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरो है पहला। ठीक है, तो हमारे पास सी पहले आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन, इसका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है,
सिमिलर तरीके से यहाँ पे बात करूँ तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी हमेशा। ठीक है, तो यानी कि 1 और 2। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग अगर प्रीफिक्स में लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग हमेशा याद रखना, अगर प्रीफिक्स में लिख रहे हैं तो इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको सफिक्स में लिखते हैं, ठीक है, ये प्रीफिक्स के लिए है, और अगर हम इसको सफिक्स में लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास फिनाइल ग्रुप है 2 पे, और इथेनॉल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इधर से भी 2 पे आएगा, इधर से भी 2 पे आएगा, बट हमारे पास सब्सटेंट यहाँ पे लगा हुआ है 1 पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 फिनाइल ब्यूटूइन बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखने की बात है कि यहाँ पे हम लोग फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी दिया तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे 2 फिनाइल इथेनॉल इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारे पास 1 क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग यहीं से स्टार्ट की गई है। ठीक है, इस तरीके से, तो यानी कि 1 पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन चेन है दैट इज द बेंजीन चेन। ठीक है, सेल्फ, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हमारे पास मेन चेन है, तो 2 पे फिनाइल लगा है, और हमारे पास यहाँ पे 1 पे क्या लगा है, ओइक एसिड लगा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल प्रोपेनिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। देन बात करते हैं कुछ हमारे पास कंसीडर पेरेंट चेन है जो कि हमारे पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होती है। लाइक बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया, एनिलीन हो गया। ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड हो गया। ठीक है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल हो गया जिसको बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एंड हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड हो गया, एंड हमारे पास टोल्यून हो गया। ये कुछ कंपाउंड्स जो कि आपको विद नेम याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, मल्टीपल नोमेनक्लेचर हो सकते हैं, अगर हम लोग किसको मेन चेन में कंसिडर कर रहे हैं उस पर आपको डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं इसको टोल्यून कंसिडर करता हूं यहाँ पे, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2, 4, 6। ठीक है, डाई सॉरी ट्राई नाइट्रो टोल्यून इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। बट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि हम लोग नहीं, हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं एज अ टोल्यून। ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगा, 1 मिथाइल 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बेंजीन रिंग को क्या कंसिडर कर रहे हैं, एज अ मेन चेन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग मेन चेन अगर टोल्यून को कंसिडर कर रहे होते तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टोल्यून लिख देते, 1 मिथाइल यहाँ पे हट जाता। ठीक है, सिमिलर तरीके से यहाँ पे मैं बात करूं बेंजीन को, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसिडर कर सकते थे, हम लोग यहाँ पे पेरेंट चेन कंसिडर कर सकते थे, बट यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किसको किया, फिनोल को एज अ पेरेंट चेन कंसिडर किया। देन हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 नाइट्रो लिख दिया एंड फिनोल लिख दिया। ठीक है, करना इसको हम लोग सिमिलर तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 4 पे हमारे पास क्या लगा है, हाइड्रोक्सी लगा है, जैसे मैंने भी पहले थोड़ी देर पहले बताया था। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है, बेंजोइक एसिड को हम लोगों ने पेरेंट चेन कंसिडर किया है यहाँ। ठीक है, इस तरीके से, और इसका एक और नाम लिख सकते हैं हम लोग कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 हाइड्रोक्सी। ठीक है, एंड 4 नाइट्रो बेंजीन लिख सकते हैं, राइट। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर ये लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि रिवीजन में हम लोगों ने आज क्या क्या देखा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोगों ने टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप्स की बात की थी। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स में हम लोगों ने प्रायोरिटीज भी डिसाइड की कि हमारे पास कौन कौन सी प्रायोरिटीज के फंक्शनल ग्रुप रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था। ठीक है, फिर हम लोगों ने सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, देन हम लोगों ने एस्टर देखा, राइट। देन हम लोगों ने इसके एस्टर के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, ठीक है, एसिड हैलाइड देखा था। ठीक है, फिर हम लोगों ने अमाइड देखा था, राइट। एसिड हैलाइड हो गया, ठीक है, एंड हमारे पास अमाइड हो गया। फिर हम लोगों ने इसके बाद साइनाइड देखा। ठीक है, देन हम लोगों ने अल्कोहल की बात की। ठीक है, एंड हमारे पास अमीन आया उसके बाद। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसी के बीच में हमारे पास क्या थे, एल्डिहाइड एंड कीटोन भी थे, सॉरी। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम लोग भूल गए। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन इसके बीच में ही थे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर है। उसके बाद हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने सबसे पहले अल्केन के बारे में देखा।
एंड फिर साइक्लिक अल्केन के बारे में देखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने अल्कीन के बारे में देखा एंड अल्काइन के बारे में देखा, एंड हम लोगों ने साइक्लिक अल्कीन के बारे में देखा, ठीक है। देन हम लोगों ने इसके बाद की नोमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स के नोमेनक्लेचर देखे, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने नोमेनक्लेचर का स्टडी किया किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। एरोमेटिक कंपाउंड्स का हम लोगों ने एट द एंड नोमेनक्लेचर देखा। तो ये हमारे पास नोमेनक्लेचर है जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इनके कुछ बेसिक रूल हैं, कब हम लोग को एक चीज समझ में आ गया कि देखो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पे रखना है, फिर मल्टीपल ग्रुप्स को, तो ये बातें आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल, ठीक है, बॉन्ड्स एंड हमारे पास यहाँ पे सबस्टेंट, ठीक है। सबस्टेंट सबसे आखिर में रहेगा, ठीक है। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स की मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब कि हम लोग मल्टीपल बॉन्ड्स में ज्यादा कंसिडर करेंगे एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। तो वो सब चीज आपको याद होनी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर तरीके से की जाती है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे बीच में वर्ड रूट होता है, उससे पहले प्रीफिक्स, ठीक है। और वी प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन हमारे पास प्राइमरी सफिक्स एंड देन हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स होता है, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स होते थे, ये हमारे पास सफिक्स होते थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक था हमारे पास आज का नोमेनक्लेचर के बारे में। तो अपकमिंग जो सेशन रहेगा हमारे पास वो रहने वाला है हमारे पास ऑर्गेनिक का जीओसी, ठीक है। चलिए फटाफट से इस वीडियो को आप लोग रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। नोमेनक्लेचर काफी इजी है, ठीक है। तो लाइक आप लोगों को थोड़ा मजा आया होगा, अपकमिंग सेशंस और भी इंटरेस्टिंग रहेंगे। ये थोड़ा सा लाइक आप लोगों को आइडिया था बट आप लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे इस चीज के बारे में, भी मैंने बनाया ताकि कुछ लोग जो होते हैं लाइक उन लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल बन सके, ठीक है। तो दैट्स ऑल माई फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपकमिंग लेक्चर में, दैट इज द जीओसी वर्क। धन्यवाद गाइस।